राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए भगवत गीता के महत्वपूर्ण संदेशों को इस वीडियो में समझते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के उन अनमोल मंत्रों के बारे में जो हमें जीवन की कई अहम बातें बताते हैं। गीता का सबसे पहले तो यह बताया गया है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आई हैं जहां आपका अपनापन होता है। और जब आप यह सोचते हो कि यह मेरा है, अपना है, वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहर के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वह महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसे उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल तो जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा, अगर यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूंगा। और वह भी आग में कूदने की कोशिश करने लगा तो अचानक से उसे किसी ने रोक लिया और कहा कि भाई, यह जो तुम्हारा महल है, इस महल को तो कल तुम्हारे बेटे ने किसी को बेच दिया है। जब उसे पता चला कि यह महल जो मेरे लिए आज तक सब कुछ था, अब यह मेरा नहीं रहा कि किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। और जैसे सब लोग उस जलते हुए महल को जलते हुए देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वह भी उस भीड़ के बीच खड़ा हो गया। लेकिन तभी उसका बेटा वहां आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत किस्मत से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। कितनी अच्छी बात है। इस पर बेटा अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल को बेचने के लिए बात तो करने गया था, पर अभी सौदा भी पक्का नहीं हुआ था कि यह जल गया है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वह फिर फूट फूट के रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा और कहने लगा कि जब महल को मैं मेरा समझ रहा था तभी मुझे दुख हो रहा था, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि यह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी वजह से किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी चीज को हम अपना मान लेते हैं, तभी वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वह चीज वह आपको बहुत दुख देती है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अवश्य में भोगतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको लगेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया है या जाने अनजाने में हो गया हो, तो किसी मुश्किल वक्त में आपको वह आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। और अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, किसी के साथ धोखा किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, लेकिन कहते हैं इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वह प्रकृति, वह परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में तो हम धन नहीं कमा रहे हैं, तो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं।
उस समय पर यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी, तो वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई, तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहां पर रहकर धन की रक्षा करता हूं, तुम जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह पहला मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने मन में सोचा, इतना पैसा हम दोनों ने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। अब जब वह खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब वह व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया और वह बहुत ही ज्यादा खुश था और उसे अपने मित्र के साथ किए गए धोखे का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बच्चा बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। जैसे जैसे बेटा बड्डा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? तू ठीक क्यों नहीं होता और अपना बिल्कुल भी ध्यान क्यों नहीं रखता? मैंने तो अपनी जिंदगी का सब कुछ, जो कुछ भी था, वह सब धन तुझ पर लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तब उसका बेटा बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूं जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर आया हूं। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है, क्योंकि मैं सिर्फ तेरा बदला लेने के लिए ही आया था। तो गीता के इस उपदेश से हमें यही सीखना है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से नहीं बच सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने कल आने वाले दिन में खोया रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी रहे हो, क्योंकि आज के आनंद को जी सके वही इंसान है। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वह आपका आज होता है, वो पल जो आपका चल रहा होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य कल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो आपके साथ बुरा करें, पाप करें, गल करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उससे डरते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है, क्योंकि उससे उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वह सब अधर्मी है, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप पड़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकते हैं तो ऐसे पापी लोग और भी ज्यादा पाप करते हैं। तो ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके पाप को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है, क्योंकि यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना, क्योंकि जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे और मोह की वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं।
मोह की वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहाना पड़ता है। इसीलिए आपको इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जीवन के आखिरी पल में ये सब छूट जाता है। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवान आप सभी को सुखी रखे। जय श्री कृष्ण।